हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो सर्किल से ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि सर्किल में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका गारंटी है कि 4 मार्क्स में दिया हुआ रहेगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ नहीं रहा है, 2 मार्क्स में 3 क्वेश्चन सर्किल से रह नहीं सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का में क्वेश्चन देगा तो 2 और 3 5 ही होंगे। तो ये तो गारंटी है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा। तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब जो थ्योरम है उतने बड़े हैं नहीं, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो एक क्वेश्चन आपका थ्योरम से रहेगा और थ्योरम के साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। एक ये पॉसिबिलिटी है कि थ्योरम और क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखो सेट बहुत सारे हैं, तो किसी सेट्स में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि थ्योरम के साथ क्वेश्चन है, और किसी क्वेश्चन में आपको हो सकते थ्योरम नहीं हो, थ्योरम के जगह पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ हो। ठीक है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्किल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का हम दो यहाँ पे डायगोनल खींच लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा, ये भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर ये दोनों 180 डिग्री होगा, ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में यहाँ पे एक सर्किल हो गया। यहाँ पे पहले इस तरह से हम इसके डायगोनल को मिलाएं और उसके बाद इस तरह से इसके साइड्स को मिला लिए, और जितना भी एंगल बना सारे एंगल का नाम दे दिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर का आपको इस तरह से बना लेना है। गिवन में क्या दिया गया है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिया गया है, एक ट्रायंगल AEO है और एक ट्रायंगल AFO है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने से क्या होगा कि हम इन दोनों एंगल को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे OE बराबर OF है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई है, OE और AOF। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में OF और इस वाले ट्रायंगल में OE, ये दोनों इक्वल हो गया। सेकेंडली यहाँ पे आपको पता होगा कि ये वाला क्या है, टेंजेंट है, तो और ये वाला रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट यहाँ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाएगा, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और तीसरा जो है यहाँ पे देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में से OA और इस ट्रायंगल में से भी OA क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है। तो OA इज इक्वल टू OA क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दोनों ट्रायंगल को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कर लिया। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि ये एंगल और ये एंगल को बराबर कर देंगे, तो 7 बराबर 8 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इन दोनों ही ट्रायंगल में सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं कि 1 बराबर 2 होगा, क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस होगा। तो सिमिलरली 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है एंगल 1 बराबर एंगल 2 सिमिलरली। इसी तरह से एंगल 3 बराबर भी 4 होगा, 5 बराबर भी 6 होगा। ठीक है, 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा और 5 बराबर 6 होगा। ठीक है, तो ये सब सारा यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, और इन सब को हम इक्वेशन मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3, इसको 4। ठीक है, और यहाँ पे 7 बराबर 8 जो आया था इसको हम इक्वेशन 1 माने हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे अगर इन सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का आएगा, 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो सबको यहाँ पे जोड़े हुए हैं। ठीक है, सबको जोड़ के यहाँ पे लिख दिए 360 डिग्री। एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट से सभी एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं तो 360 ही होता है। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 क्या था, इक्वल था। तो एंगल 1 और 2 इक्वल था, तो हम एंगल 1 के जगह पे एंगल 2 भी लिख सकते हैं, या फिर एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 के जगह पे एंगल 1 हो गया, तो एंगल 1 कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 एंगल 1 हो गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 एंगल 1 लिख दिया है। इसी तरह से 2 बार एंगल 8 होगा,
2 बार एंगल 4 होगा और 2 बार एंगल 5 होगा, क्योंकि 8 बराबर 7 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 8 बराबर 7, तो 7 की जगह 8 भी लिख सकते हैं, 8 की जगह 7 भी लिख सकते हैं। तो 8 बराबर 7 है, तो अगर हम 7 की जगह 8 लिखे तो 8 8 2 बार आया, तो 2 एंगल 8। इसी तरह से यहाँ पे 3 बराबर 4 है, तो 3 के जगह पे 4 लिख दिए, तो 4 2 बार हो जाएगा, तो 2 एंगल 4 हो गया। इसी तरह से 5 बराबर 6 है, तो 6 के जगह पे 5 लिख दिए, 2 बार एंगल 5 हो गया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे ये दोनों लाने का कोशिश कर रहे हैं, 1 और 8। जैसे 7 बराबर 8 था, ठीक है, 7 बराबर 8 था, तो 7 की जगह पे हम 8 ले लिए, तो ये दोनों अब देखो बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, यही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। देखो एंगल 1 और एंगल 8 को एक साथ ले लिए और एंगल 4 और एंगल 5 को एक साथ ले लिए। अब इससे क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 8, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 में अगर यहाँ पे देखो तो कौन सा एंगल आएगा, पूरा ये वाला एंगल आएगा, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है AOB। ठीक है, AOB। इसी तरह से यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 5 आया, तो इसका नाम क्या हो गया, DOC। ठीक है, तो AOB बराबर DOC हो गया। तो यही चीज़ है, DOC या फिर COD लिखो बराबर 180 डिग्री, बस यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर तैयारी करके जाएं।